अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-अज़ीज़ इंस्टीट्यूट। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एफआईए के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करता है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए। तो इस मकसद के लिए हमने जो है वो करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लास्ट 2 इयर्स के जो है वो ना सिर्फ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, बल्कि इस तरीके से कवर करेंगे कि हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। मतलब उनके जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होंगे 2 साल के, वो हम कवर करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस, मिट्स और मीटिंग और वेरियस स्पोर्ट्स और उसमें जो डिस्टिंक्शंस होती हैं, और फिर फर्स्ट इन रैंकिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जैसे फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह की चीज़ें, बिगेस्ट वगैरह। और उसके बाद डेथ्स जो होती हैं वो फेमस पर्सनालिटीज़ की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान होती हैं, और ऑफिशियल विजिट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑफिशियल विजिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हमने जो है वो बात करनी है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल डेज होते हैं जिनके कुछ थीम्स भी होते हैं जो हमने देखने हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट, मीन्स के इसमें देख पूछा जाता है कि कौन सा आजकल वजीर आजम है फलां कंट्री का, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है नया कंट्री में कोई भी बनता है, तो उसमें कोई भी नया जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये भी हम देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज की जो सीरीज में हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो है पहला लेक्चर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान, और इंडेक्सेस देखते हैं हम, इंडेक्सेस। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। ये है हमारा पहला लेक्चर जिसमें आज हमने देखना है कि कौन कौन सी जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स थी और इंडेक्स से हमने उनको इकट्ठा किया और आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो जो जो इसमें से अवेलेबल डाटा था और हमने उनको कंफर्म किया, बार बार कंफर्म किया, पूरी कोशिश की हमने, तो उसके बाद हम आपके सामने ये लेके आ रहे हैं। तो अब इसको करना इस तरीके से है कि अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो 3 साल की, जिसकी 3 साल की मिली, मतलब 3 साल की हमने कर ली। और जो 2 साल के अवेलेबल हैं, और कुछ एक साल जो है वो स्किप भी हो चुका था कोरोना की वजह से, तो वो कुछ रिपोर्ट्स नहीं आ सकें। लेकिन ये वो रिपोर्ट्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो कि एक आम बंदे को पता होनी चाहिए जो इस तरह के एग्जाम्स में जा रहा है। मिसाल के तौर पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, तो 2020 में जो है वो पाकिस्तान की रैंकिंग थी 124। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 गोल्स हैं, उसमें क्या रैंक था, उसमें क्या प्रोग्रेस थी। सिमिलरली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के पाकिस्तान का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वो कितना मजबूत है या नहीं है, उसमें 79 पाकिस्तान की पोजीशन थी। और फूड सिक्योरिटी में भी कि पाकिस्तान कितना फूड सिक्योर है या नहीं है, या कितना लेवल है उसका, कितने पॉइंट्स हैं, तो उसमें 2020 में जो है वो 80 पॉइंट्स थे, हमारे 80th पोजीशन थी, रैंक था हमारा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, 2021 में 10th, फिर इस तरह बढ़ती जाती है, और 2023 में जो है वो 7th पोजीशन है हमारी, रैंक जो है वो 7th है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया। और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो प्रेस की जो फ्रीडम होती है उसमें काउंट की जाती है। और वो नॉर्वे जो है वो उसने टॉप किया, पाकिस्तान की पोजीशन थी 145। सिमिलरली ई गवर्नमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बाकी सारी चीज़ें ये सेम है और ईयर वाइज डिफरेंट है। तो आपने यहाँ से इनको देखना है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। जैसे आप फ्रीडम जो है वो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का देखें, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन 150th है, तो नॉर्वे ने उसमें टॉप किया। तो ये चेंज होती रहती हैं कंट्री टू कंट्री और ईयर टू ईयर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में पूछा क्या जाता है, एक तो उस रिपोर्ट का नाम क्या था, ठीक है, और दूसरा कि वो रिपोर्ट कब आई, और तीसरा कि उस रिपोर्ट का कभी कभी ऐसा भी होता है कि मकसद क्या था,
ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो मेजर चीज़ पूछी जाती है इसमें से कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जो है वो 500 जो यूनिवर्सिटीज उनमें थी। उसके बाद जो है वो कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी आउटपुट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हवाले से उन्होंने ग्लोबल एमिशंस की बात की कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो पीक पे आएंगे 2025 तक। और 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी हैं, नेस्ट और कैटिज्म यूनिवर्सिटी, जो एशिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ में से उनको रैंक किया गया, तो वो बहुत अच्छी साबित हुई। ठीक है। अच्छा, वो 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। उसके अलावा यूके जो है वो पाकिस्तान को रिमूव कर दिया उसने हाई रिस्क थर्ड कंट्री लिस्ट से। ठीक है। कराची जो है उसे 6th मोस्ट चीपेस्ट कह सकते हैं, चीपेस्ट कंट्री, चीपेस्ट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। तो एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ या एशिया के साथ कंपैरिजन नहीं है इसका, ये आपने बात यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद सिटी के हवाले से देखा जाए तो लंदन ने जो है वो टॉप किया है 2023 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नोट कीजिएगा कि यहाँ पर ये 2022 लिखा हुआ है। तो न्यू रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल ग्लेशियर चेंज इन द 21st सेंचुरी जो है, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में है। उसके बाद एफओए की रिपोर्ट है जो पब्लिश करते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है? एफएओ। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने कौन सा एडिशन दिया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का? 2023 का। उसके बाद ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 में क्लाइमेट चेंज की बात की गई, उसमें मिटिगेशन की बात की गई। और उसके बाद आईएलओ जो लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसने जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो है उसने रिपोर्ट पेश की ट्रेंड्स की। और यूनाइटेड नेशंस रिलीज, यूएन ने कौन सी रिलीज की जी? रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023। उसके बाद फिच रेटिंग्स जो है इसने क्रेडिट्स जो होते हैं बेसिकली करेंसी के, फॉरेन करेंसी के जो होते हैं डिफॉल्ट रेट के जो रेटिंग होती है कि मतलब कितने लेवल पे है ये, तो ये जो है वो रेटिंग शो करती है इस चीज़ को। और आईएमएफ हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट कौन सी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और मज़ीद इस तरह के लेक्चर जो हैं वो हमारे इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे ऐड होंगे यूट्यूब पर हमारे। तो अगर किसी को ये पढ़ने हो तो हमारा यूट्यूब चैनल अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब जो होगा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पोर्ट्स के बारे में, हमने लेक्चर अपलोड करते हैं। उस वक्त तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।